अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान में शिया मस्जिद पर हुए आतंकी हमले के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। गांदरबल, पुंछ और पुलवामा में प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने पाकिस्तान सरकार और आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। एक खास रिपोर्ट देखें। पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद के भीतर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर में गुस्से की आवाज उठी है। गांदरबल से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। स्थानीय लोग पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हुए हमले के खिलाफ सड़क पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान सरकार पर आरोप लगाए कि शियाओं को बार बार निशाना बनाया जा रहा है और प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही। मगरिबस अगर मुसलमानस क्या मुसीबत यह मशरक परेशान तुम दितु हयत मगर यह पाकिस्तान जलील हुकूमत यम जलील सियासदान यम आई पत पे मुसलमान हुंद क्या पुश्तार करान और मकसद पुश्तारस मकसद पत किन करो कम दिमो वनकस इतिहाद बैन मुसलमिन यम क्या वन सुन्नी तिथे पे आयतुल्ला सिस्तानी साहबन फरमो रहबरी मोजमन फरमो यह जिस्म इस्लाम जिस्म शिया अमिच दक्षिण और अहले सुन्नत बरादरी अमिच हौर। वहीं पुंछ नगर में शिया समुदाय ने कैंडल मार्च निकाला। अंजुमने जाफरिया के बैनर तले मार्च शंकर नगर के परेड पार्क से शुरू होकर नगर से गुजरते हुए इमाम बारगाह तक पहुंचा। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार नारे लगाए। ज़ेरे क़ियादत अंजुमन जाफरिया पुंछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर रखा गया, जिसमें पाकिस्तान में जुमा के दिन जुमा की नमाज पढ़ते वक्त तकबीरी ग्रुप ने जो है पहले अंधाधुंध फायरिंग करके दर्जनों लोगों को मस्जिद के बाहर जो है निशाना बनाया और उनको कत्ल किया। फिर वही सुसाइड बम्बर तकबीरी ग्रुप जो है वो अंदर जाता है और मस्जिद के अंदर ब्लास्ट करके दर्जनों शिया कम्युनिटी के लोगों को वहां पर शहीद कर दिया। ये एहतजाजी जुलूस अंजुमन जाफरिया पुंछ के बैनर तले परेड ग्राउंड पुंछ से कैंडल मार्च की सूरत में इमाम बारगाह आलिया पुंछ में जो लाया गया है उस दहशतगर्दाना हमला के जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में मस्जिद खदीजतुल कुबरा में जो दहशतगर्दाना हमला हुआ और जिसमें 10 जाने गई हैं, हमने इसकी मजम्मत में ये जुलूस निकाला है। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान जब से वजूद में आया उसने जो टेररिज्म का उसको पनाह दी है, उसको सपोर्ट किया है और टेररिस्ट को जो है बर के मतलब मदद की है। उसके बाद उसको पनाह देने के बाद उनको जो है कोई उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हासिल किया है, उनको कहीं मतलब उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। गांदरबल और पुंछ के अलावा पुलवामा में भी लोगों ने सड़कों पर उतरकर पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाए। लोगों का कहना है कि शिया समुदाय लगातार निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार कभी भी कारगर कदम नहीं उठाती। मजम्मत करान दहशत गर्दी पाकिस्तान मज आय कर मोमिनीन पे और तिम बदबख्त खंजीर इन जन पाकिस्तान पलम तिम दहशत गर्द। लिहाजा यम सरजमीन यम पाक सरजमीन पे कश्मीर यम पाक सरजमीन पे भरपूर एहतजाज खिलाफ करान। प्रदर्शनकारियों ने दुनिया भर में शियाओं की सुरक्षा की मांग की। उन्होंने कहा कि आतंक और अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार किसी भी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गांदरबल, पुंछ और पुलवामा से उठी ये आवाज सिर्फ विरोध नहीं बल्कि इंसानियत के पक्ष में एक मजबूत संदेश है। कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी एकजुटता और निडर रुख दिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पट्टनसल गुलमर्ग में हिमस्खलन जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई और इस अभ्यास का मकसद आपदा की स्थिति में प्रभावी रेस्क्यू ऑपरेशन को परखना था। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की इस ड्रिल में सेना से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। देखिए गुलमर्ग से हमारी एक खास रिपोर्ट। बर्फ से ढके पहाड़, सर्द हवाएं और प्रशासन की कार्रवाई। गुलमर्ग में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक हिमस्खलन की मॉक ड्रिल की गई। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बारामूला की ओर से ये अभ्यास आयोजित किया गया ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत और असरदार प्रतिक्रिया दी जा सके। ड्रिल के दौरान एक काल्पनिक हिमस्खलन की स्थिति बनाई गई। इसके तुरंत बाद रेस्क्यू टीमों ने बिना समय गंवाए राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पूरे अभ्यास की निगरानी DDMA चेयरमैन और डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा ने। मॉक ड्रिल में सेना और सिविल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर मिंगा शेरपा ने कहा कि इस तरह की मॉक ड्रिल जान बचाने के लिए बेहद जरूरी है। जैसा आपको पता है कि जो हमारा गुलमर्ग है, स्पेशली जो हमारी स्की स्लोप से ऑब्वियसली हमेशा एवलांच का खतरा रहता है। तो आज एक मल्टी डिपार्टमेंटल, आपने देखा होगा, आज एवलांच रेस्क्यू एफर्ट यहाँ पे किया गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट, केबल कार कॉरपोरेशन, हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, इनफैक्ट जो हमारे साथ आर्मी की 9 राजडिफ की यूनिट थी, हॉज थी, जो मल्टी स्टेक होल्डर आज बेसिकली हमने एक एक्सरसाइज किया है। ये बेसिकली इसके लिए कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसा एवलांच आता है जिसमें एक मल्टीपल स्कीयर्स फंस जाए तो कैसे एक इंटीग्रेटेड रिस्पांस हो, जिसमें फॉर्म रेस्क्यू, आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन एंड रेस्क्यू, ये सारी चीज़ों को हमने इसमें आपने किया। जैसे आपने देखा आज रेस्क्यू में भी 2-3 तरीके की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई, उसके साथ साथ में उसको कैसे फिर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन यहाँ से इवैक्यूएट करेगा। तो उन सारी चीज़ों का एक बार, क्योंकि टेबल टॉप एक्सरसाइज तो होते रहते हैं, पर एक फील्ड में इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए तो आज सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं टू इंश्योर कि जो एक्सरसाइजेज हैं एक अच्छी सी चलें। इस अभ्यास में सेना, पुलिस, SDRF, टूरिज्म रेस्क्यू टीम, स्नो बाइक एसोसिएशन और अन्य विभागों के कर्मियों ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू टीमों ने बर्फ में फंसे लोगों को निकालने, फर्स्ट एड देने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का अभ्यास किया। ड्रिल को और प्रभावी बनाने के लिए स्निफर डॉग्स और हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ ने घायलों को तत्काल उपचार देने की प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप से दिखाया। हमारी 5 टीम्स होती हैं जो कंडोला के फॉरवर्ड के फेज़ से लेके हमारे बेस स्टेशन तक होती हैं, और उसके एडिशनल में हमारी 3 एम्बुलेटरी टीम्स होती हैं। और जो भी हमारी टीम है, जो भी इसमें से मेंबर हैं, एक्सेप्ट द डॉक्टर, जो भी पैरामेडिकल स्टाफ हमारा है, ये इसको 3 ट्रेनिंग्स हमने दी हुई होती है। पहली, ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट, यानी कि अगर किसी का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको कैसे मैनेज करें, उसको कैसे हम बेस स्टेशन तक लेके जाएं। उसके बाद होता है हाई ऑल्टीट्यूड इमरजेंसी मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे हाई ऑल्टीट्यूड है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एयर सिकनेस हो सकती है, बाकी चीज़ें हो सकती है, तो उसको कैसे हम टैकल करें। और उसके बाद हमारी होती है BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग, जो कि हमने यहाँ पे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के हमारे डिपार्टमेंट ने पहले ही उनको भी दे दी है। तो ये सभी ट्रेन टीम है, हमारी 5 टीमें ट्रेंड होती है। तो जब भी ऐसा कभी खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो उसमें हमारा रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर हमारे जैसे विंटर गेम्स अभी नहीं चल रहे हैं तो हमारा PHC का कैटरिंग जो पॉइंट है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुलमर्ग का, वहाँ से यहाँ तक 20 मिनट से कम होता है रिस्पॉन्स टाइम हमारा। और जब गेम्स के दौरान जब हम यहाँ पे स्टेशन होते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स टाइम 5 मिनट से कम होता है। लाइक D3 एवलांच आए हैं, उसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पेशेंट्स को निकाला है और रेफर भी किया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जो उस वक्त मेडिकल के साथ साथ जिनके पास नॉलेज उतनी नहीं होती थी। लेकिन आज इस ड्रिल से बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज मिली, हमें भी पता चला कि पेशेंट को कैसे वहाँ से निकालना है, क्योंकि कहीं ओकेजन्स पे जो है अफरा तफरी हो जाती है, और अफरा तफरी में आप कैसे अपने आप को, माइंड को कूल रखोगे, किस तरह से इस पेशेंट को निकालोगे, इस डिजीज़ को निकालोगे, तो ये कुछ सीखने को मिला। प्रशासन के अनुसार इस तरह की मॉक ड्रिल का मकसद सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। SDRF की टीमों को आपदा के समय सबसे आगे रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मतलब भी है कि जब भी कभी कोई आफत आए, चाहे वो नेचर की तरफ से आए या इंसान की तरफ से आए, उस वक्त हम लोगों की जान और माल की हिफाजत करें। उसी सिलसिले में यहाँ पे आज मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला की तरफ से, जिसमें हमने भी शिरकत की। बाकी भी लाइन डिपार्टमेंट सारे यहाँ पे मौजूद थे। यहाँ पे कई कैजुअलिटीज़, एक सिनेरियो बनाया गया एवलांच का,
जिसमें कि विक्टिम्स दबे हुए पाए गए। उन दबे हुए विक्टिम्स को सर्च करने के लिए हमारे पास आर्मी के जवान भी साथ थे, उनके पास कैनाइन सर्च, हमारे पास एवीडी सर्च और सर्च करने के बाद जब हम वहाँ पे पहुँचे उसके बाद हमारी टीम ने उनको रेस्क्यू करके फर्स्ट एड के हवाले कर दिया। आज ये मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है और ये मशक की गई है ताकि जब भी एवलांच आ सके तो उस वक्त फ़ौरन किस तरीके से उन लोगों को बचाया जा सके, बर वक्त उनकी जानों को तलफ होने से बचाया जा सके। और इसीलिए आज ये मशक की गई है क्योंकि बर्फबारी, अच्छी खासी बर्फबारी इन पहाड़ों पर मौजूद है, तो खुदा न खास्ता कभी भी एवलांच आ सकता है। और इस सिलसिले में पहले ही डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जानिब से वार्निंग भी अलर्ट की जाती है कि एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि कभी भी इन पहाड़ों से एवलांच आ सकता है। और इसी असना में ये जो ड्रिल यहाँ पे की जा रही है, मशक की जा रही है, इसी सिलसिले में ये मशक की जा रही है ताकि अगर कभी भी यानी यहाँ इन पहाड़ों पर एवलांच आ सके तो फ़ौरन ये टीमें जो है मुश्तरक तौर पर इस पर फ़ौरन कार्रवाई कर सकें और लोगों की जान